यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीनी रियासत को मान्यता दी। इजराइल का सख्त एहतजाज। ट्रंप हुकूमत ने इजराइल को 6 अरब डॉलर के हथियार बेचने का नया मंसूबा कांग्रेस को भेजा। गाजा सिटी के नजदीक इजरायली फौज की मिलिट्री गाड़ी पलटने से 10 सिपाही हलाक। वहीं दूसरी तरफ अल अक्सा मस्जिद में गैर कानूनी इजरायली सेटलर्स ने मस्जिद पर बोला धावा। अमेरिकी कारकुन चार्ली किर्क की याद में रस्में अदा की और नाच गाने गाए। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। दुनिया की सियासत, जंग और ताज़ा हालात से जुड़ी 4 बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दुनिया की सियासत में एक बड़ा मोड़ आ गया है। यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीनी रियासत को बाकायदा मान्यता दे दी है। इस ऐलान के बाद इजराइल का गुस्से से भरपूर रद्द अमल अब सामने आ गया है और वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ बोल दिया है कि फिलिस्तीन की रियासत हरगिज़ कायम नहीं होने देंगे। ब्रिटिश वजीर आज़म कीर स्टारमर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि ब्रिटेन का यह कदम किसी इनाम की सूरत में नहीं बल्कि 2 कौमी हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की उम्मीद को फिर से जिंदा करने के लिए है। उन्होंने कहा है, जिस तरह हमने 75 साल पहले इजराइल को यहूदी कौम का वतन तस्लीम किया था, उसी तरह आज हम फिलिस्तीन को भी एक रियासत मानते हैं। दूसरी तरफ हमास ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अपनी जद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा करार दिया है और दुनिया से इजराइल को तन्हा करने की मांग की है। नेतन्याहू ने एहतजाज करते हुए धमकी दी है कि अगर दुनिया फिलिस्तीन को मान्यता देती रही तो इजराइल वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को अपनी हुकूमत में शामिल करने जैसे एक तरफा कदम भी उठा सकता है। इतवार को ही पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया और अब निगाहें फ्रांस पर टिकी हुई हैं, जो जल्द ही इस फहरिस्त में शामिल हो सकता है। यानी दुनिया के नक्शे पर फिलिस्तीन की पहचान मजबूत होती जा रही है, लेकिन इजराइल इसे किसी भी सूरत हाल में मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि इस हफ्ते यूएन जनरल असेंबली में और कितने मुल्क इस लहर में शामिल होते हैं। ट्रंप हुकूमत ने कांग्रेस को बताया है कि वो इजराइल को करीब 6 अरब डॉलर के हथियार बेचने का इरादा रखती है, जिसमें शामिल है 3.8 अरब डॉलर की कीमत के 30 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर और 1.9 अरब डॉलर में 3200 इन्फेंट्री असॉल्ट व्हीकल्स। यह हथियार अगले 2 से 3 सालों में इजराइल को सुपुर्द किए जाएंगे। यह सौदा उस वक्त हो रहा है जब इजराइल गजा में नई फौजी कार्रवाई कर रहा है और गजा सिटी पर कब्जा करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी पर भी रिसर्च करने वाले माहिरीन की तंजीम ने साफ कहा है कि इजराइल गजा में जेनोसाइड कर रहा है। अमेरिकी हुकूमत के इस फैसले पर दुनिया भर से दबाव और ज्यादा बढ़ रहा है। ब्रिटेन ने पिछले साल ही इजराइल को कुछ हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी और हाल ही में इजराइली अफसरों को अपने बड़े हथियार मेले में यानी एग्जीबिशन में शिरकत करने से रोक दिया था। तुर्की ने इजरायली फौज के लिए अपने फिजाई रास्ते यानी एयर स्पेस बंद कर दिए और इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के गजा पर हमलों को गैर मुनासिब और हद से ज्यादा बताया है। इस सब के बावजूद ट्रंप हुकूमत इजराइल की खुलकर मदद कर रही है। जनवरी में कदम संभालते ही यानी पद संभालते ही ट्रंप ने इन बड़े बमों की सप्लाई पर से रोक हटा दी थी, जिन्हें बाइडेन हुकूमत ने शहरी हलाकतों के डर से रोका था। सिर्फ इसी साल अमेरिका ने इजराइल को करीब 12 अरब डॉलर की फौजी मदद की मंजूरी दे दी है। ताज़ा 6 अरब डॉलर का ये पैकेज इजराइल के लिए अमेरिकी ताउन यानी सपोर्ट का एक सबूत है, भले ही दुनिया भर से इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हों। इजरायली मीडिया के मुताबिक इतवार की सुबह गाजा सिटी के बाहरी इलाके में इजरायली फौज की एक मिलिट्री हेम्फी यानी हैवी व्हीकल पलट गई, जिसमें 10 इजरायली सिपाही जख्मी हो गए, वहीं 10 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आर्मी रेडियो ने बताया कि हादसा गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में हुआ है, लेकिन वजह साफ नहीं बताई गई। वला न्यूज के मुताबिक हादसे में जख्मी हुए 2 सिपाहियों को हेलीकॉप्टर के जरिए यरूशलेम के हदासा आइन कैरम हॉस्पिटल ले जाया गया है, जबकि बाकी 8 को एम्बुलेंस से पहुंचाया गया है। चैनल 7 की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम जख्मी सिपाही कफीर ब्रिगेड से ताल्लुक रखते हैं और इजरायली फौज ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।
بتایا جا رہا ہے کہ حال کے دنوں میں اسرائیل نے غزہ سٹی میں ہزاروں سپاہی تعینات کر دیے ہیں۔ واللہ رپورٹ کے مطابق تقریباً 70,000 اسرائیلی فوجی اس وقت غزہ سٹی میں آپریشن میں شامل ہوئے ہیں، یعنی غزہ کی جنگ میں زمینی فوج کی تعداد لگاتار اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس دوران ایسے حادثے بھی اسرائیلی فوج کے لیے ایک نیا دباؤ بنا رہے ہیں۔ اتوار کو غیر قانونی اسرائیلی سیٹلرز نے الاقصی مسجد کے احاطے پر دھاوا بول دیا اور وہاں امریکی رائٹ ونگ سوچ والے سرگرم کارکن چارلی کرک کی یاد میں دھارمک رسمیں ادا کی۔ کرک کو اسی مہینے یوٹا ویلی یونیورسٹی میں تقریر کے دوران گولی مار دی گئی تھی۔ ابراہیمی ویب سائٹ سروگیم کے مطابق اس رسم کی اگوائی سخت داہنی ربی اور قدیم نسٹ رکن یہودا گلگک نے کی، جو لمبے وقت سے یہودیوں کی الاقصی مسجد میں داخل ہونے کی حمایت مانتے جا رہے ہیں۔ فلسطینی ایجنسی وفا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی سیٹلرز ٹولیوں کی شکل میں داخل ہوئے اور مسجد کے صحنوں میں دھارمک رسمیں ادا کی، گانے گائے اور ناچ گانے گائے، جبکہ یہ سب یہودی نئے سال یعنی روش ہشنہ کی تیاری کے نام پر ہوا۔ اسی دوران داہنی سوچ رکھنے والے سیٹلرز کی تنظیمیں بڑے پیمانے پر لوگوں کو الاقصی مسجد لانے کی مہم چلا رہی ہیں۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی فوج نے ویسٹ بینک میں بھی نئی فوجی تعیناتی کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ الاقصی مسجد مسلمانوں کے لیے دنیا کا تیسرا مقدس مقام رہا ہے، جبکہ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں فلسطین پر قبضہ کر لیا اور 1980 میں اسے ایک طرفہ اپنے ساتھ ملا لیا، مگر دنیا نے کبھی اس قدم کو مانیتا نہیں دی۔ فلسطینی مانتے ہیں کہ یہ تمام حملے اور داخلے دراصل قدس کو یہودی بنانے یعنی جودیزیا اور اس کی عرب اسلامی شناخت مٹانے کی ایک سازش ہے۔ ان کا اصرار یہ ہے کہ ایسٹ یروشلم ہی آنے والے فلسطین ملک کی دارالحکومت ہوگی۔